हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रल्स वो हमारा चल रहा है। इस लेक्चर से पहले मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज, ठीक है, ये कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, जिसमें मैंने सिर्फ अभी तक आपको 13 बेसिक फॉर्मूले करवाए हैं। 13 बेसिक फॉर्मूले, इनको परफेक्ट करो। 13 में से 10 का यूज़ आया, 3 का तो यूज़ ही नहीं आया, ठीक है। 13 बेसिक फॉर्मूले, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, उसको 2 पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जिससे आपकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। भाई 7.2 का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एकदम परफेक्ट करना। टोटल 39 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं, ठीक है बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बार बार बता रहा हूं। चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए भाई साहब 7.2 को परफेक्ट करना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन अच्छे से हमें समझ में आ जाता है जब हम इसका हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 7.3, ऑल क्वेश्चंस डन। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं तो 7.3 में कोई दिक्कत नहीं आती है। सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हमें मिल जाते हैं, राइट। तो आज के छोटे से लेक्चर में मैं आपको 4 और फॉर्मूले सिखाने वाला हूं। 13 पहले सिखा दिए, 4 आज सिखा रहा हूं, टोटल मेरे पास हो गए 17। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था यार आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6। तो 6 में से जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो भी पेंडिंग है हमारे, वही मैं आपको करवाने वाला हूं। यानी इंटीग्रेशन ऑफ टैन में आपको बताने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ये बताने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ये क्या होता है। ये 4 हमारे पेंडिंग है। जैसे मैं आपको पूछूं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक, तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक इज सेक इनटू टैन। बेटा वो डिफरेंशिएशन होती है। तो ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में हमें होती है कि जिसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है हम गलती से उसका डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। बस इसी चीज को थोड़ा सा मैनेज करना आपको, राइट। तो इन चारों क्वेश्चंस को देखें हम कैसे करेंगे। टेक्निक इसमें लगेगी आपकी जो 7.2 में आपने लगाई, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला ये पीछा नहीं छोड़ेगी सब्स्टिट्यूशन, इसे परफेक्ट करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखें 1 by 1 इन क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर 1 हमारा जो इंटीग्रल दैट इज tan x, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना वो ऐसे फॉर्मूला अपने याद कर लेना है, मतलब उसको आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। जैसे आपको पता है यार व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखते हो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, डायरेक्ट आप इसको लिखते हो, ठीक है, अप्लाई करते हो। अभी जैसे tan का जो भी रिजल्ट बनेगा, जो आएगा रिजल्ट, वो डायरेक्ट, कभी इंटीग्रेशन tan की आएगी तो वो डायरेक्ट वही लिखना है। ऐसे कॉड के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए जो बनेगा वो डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं उसके, ठीक है। चलिए अब देखें यहां पर इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, tan को वी कैन राइट साइन बाय कॉस, डन। बस इतना याद रखो, अगर सब्स्टिट्यूशन फिर आती है तो ये आराम से हो गया। दैट यू नो कॉस एक्स को हम यहां पर डालेंगे t, द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो मैंने बोला यार आपने अपने इंटीग्रल में कॉस एक्स को t डाल दिया, जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है वो भी t में होनी चाहिए। साइन एक्स को चलो ऐसे लिख दिया, ये जो डी एक्स का इसका वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, दैट यू नो, ये सब सिखा रखा आपको। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी एक्स, सर इट इज डी टी बाई साइन एक्स, ठीक है, ये डी एक्स का वैल्यू। तो ये डी एक्स की जगह इसको उठा के लिख दो माइनस डी टी बाई साइन, ये बच्चे हमारा कैंसिल हो गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आ गया माइनस बाहर। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, टी इज अ लीनियर, सर इट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी, दैट्स ऑल। टी को रिप्लेस करना ना बोले, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टैन क्या बना हमारा, लॉग ऑफ व्हाट इज टी, सर इट इज कॉस एक्स। भाई ये एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये यार ये जो सिखाया है यू मस्ट नो कि कैसे हम tan का इंटीग्रेशन बना लेते हैं। तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan। अगर आप ये माइनस यहां से हटाते हो तो ये कॉस का पावर बनता है, ठीक है, लॉग के फॉर्मूले से, m log n के फॉर्मूले से ये माइनस कॉस का पावर बनेगा, यानी कॉस की पावर -1। तो कॉस की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। तो इसलिए
टैन के दो रिजल्ट यू मस्ट नो, ठीक है। एक तो ये बता दिया, और दूसरा वाला कि यहां पर अगर आप माइनस नहीं लिखते हो बाहर तो कुछ नहीं करना, अंदर जो कॉस है इसका रेसिप्रोकल लिख दो, दैट इज सेक, दैट्स ऑल, प्लस सी। तो भाई ये आपने लॉग की इंटीग्रेशन को याद रखना। बस इस तरह से टैन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाया हमने सिंपली। चलिए इसी तरह से सिमिलर कॉट आपका, सिमिलर कॉट है। सो हाउ यू कैन राइट कॉट, कॉस बाय साइन। इसको मैं अभी डायरेक्ट ही लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जर्नल फॉर्म भी मैंने बताई है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि डिवाइड में हमारे पास एक फंक्शन है और न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव, प्योरली इसका डेरिवेटिव, कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, कोई भी इनकम्प्लीट टर्म नहीं है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन बैठा है उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है ऊपर इन द न्यूमिनेटर, और आप इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो यू कैन राइट इट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो भी होगा। तो सेम सिचुएशन यहां पे बनी हुई है, कॉस बाय साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस प्योरली, कोई माइनस कोई प्लस कोई दिक्कत नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इसका आंसर आ गया बच्चे लॉग ऑफ साइन, दैट्स ऑल। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कर सकते हो, जैसे टैन बताया, साइन एक्स को आपको टी डालना पड़ेगा, 1/t आएगा, 1/t का लॉग टी को रिप्लेस करेंगे वापिस साइन आएगा। तो आई होप आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, कैसे करना है मैंने यहां आपको डायरेक्ट बता दिया। तो इट इज लॉग ऑफ साइन। एग्जाम में अगर आता है कॉट का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो ऐसा नहीं करना है जैसे मैंने बताया, इसको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाना है जैसे मैंने आपको टैन का सिखाया। तो इट इज लॉग ऑफ साइन। अगर आप लॉग, ये जो साइन है इसका रेसिप्रोकल अंदर लिखते हैं कोसेक, दैट यू कैन राइट, तो यहां बाहर आपको माइनस लिखना है, दैट्स ऑल, क्योंकि माइनस कोसेक की पावर जाएगी, 1/साइन कोसेक हो जाएगा, दैट इज साइन, ठीक है, जैसे अभी टैन में एडजस्ट किए। तो ये दो रिजल्ट आपको कॉट के रखने, सब्स्टिट्यूशन से इनको कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए बेटा अभी बढ़ते हैं सेक और कोसेक। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों, पता ही नहीं चलता कि कैसे हम इसको करें। अब बच्चे कई बार इसको 1/cos लिखते हैं, सेक को लिख दिया 1/cos, फिर cos को डालते हैं t उसका डेरिवेटिव होता है साइन, वो तो है नहीं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन खुद से बनानी पड़ती है, यानी हमें न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव खुद से बनाना पड़ेगा और डिवाइड में भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये वाली फॉर्म हमें क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको यार, ये जो सेक है ना, सेक, इसके साथ आप सेक प्लस टैन, ये वाला फैक्टर एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। इतना आपको थोड़ा सा याद रखना स्टार्टिंग। अब ये जो डिवाइड में ना, हाँ सेक, इसका पूरा डेरिवेटिव है भाई ये न्यूमिनेटर में, तो यू राइट इट लॉग ऑफ सेक प्लस टैन, ठीक है। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं ये कैसे बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज सेक प्लस टैन, इसको डालेंगे आप t। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक, डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक का, दैट इज सेक इनटू टैन, और टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर। टी का बैठ गया dt/dx। अब बताइए सेक टैन और सेक स्क्वायर में कॉमन क्या है, इट इज सेक स्क्वायर, सॉरी सेक, तो पीछे बचा आपका टैन एक्स प्लस सेक, और dx को इधर ले आए dt। अब बताइए मेरे को, ये पूरी की पूरी टर्म क्या ये नहीं बन गई, क्या बनी कि नहीं बनी, सेक इंटू सेक प्लस टैन, सेक इंटू सेक प्लस टैन dx, पूरी dt बन गई, यही बता रहा था। तो अब आपका जो क्वेश्चन हो गया, न्यूमिनेटर वाला पार्ट आपका पूरा dt बन चुका है और डिवाइड वाला t। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t, लॉग t। भाई ये लॉग नेचुरल लॉग होता है, इसको आप ln भी लिख सकते हो, मैं LOG लिख रहा हूँ, NCERT में ज़्यादातर लॉग लिखा होता है तो कन्फ्यूजन ना हो, बेस में इसका e चल रहा है, ठीक है। तो इट इज़ लॉग ऑफ t प्लस c, t को रिप्लेस करना है, दैट वी कैन रिप्लेस। तो हमारी चल रही है इंटीग्रेशन ऑफ सेक, राइट, तो ये कितना आ गया, लॉग t को रिप्लेस करेंगे सेक प्लस टैन। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला फॉर सेक। इसके और भी रिजल्ट बनाए जा सकते हैं, दो रिजल्ट इसके हम और बना सकते हैं, वो भी कई बार हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ प्रूव हमें करना होता है, या MCQ की फॉर्म में आ गया, तो वो भी रिजल्ट हम यहां पर अभी बनाएंगे। देखो मेरे बच्चे, सेक प्लस टैन, इसको साइन कॉस में ले जाओ दोनों को, जैसे सेक को लिखो 1/cos, टैन को लिखो sin बाई कॉस, ऐसे लिख लिया। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, क्लास 11th में ऐसे आपने बड़ी बार एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई की होंगी, जैसे कॉस एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + sin + c,
अब यहाँ पर थोड़ा और आपने करना है कि 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू प्लस, प्लस है तो प्लस लिखना होता है, माइनस है तो बीच में माइनस लिखना होता है, इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे ना तो 1 प्लस साइन ही बनेगा, क्योंकि पहला आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा तो 1 आ गया, फिर इसका आएगा 2ab, तो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू वो साइन एक्स ही होता है। यानी इस चीज़ को लिखने का एक तरीका ये भी है। और डिवाइड में जो कॉस एक्स है तो कॉस 2a का जो बेसिक फॉर्मूला होता है पहला वाला, दैट यू कैन अप्लाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंगल हाफ हो जाता है तो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना, इसको आप आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट इज a प्लस बी राइट एंड a माइनस बी, डन। अब देखो एक प्लस वाला फैक्टर ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, तो ये रिजल्ट आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉस प्लस साइन, साइन और प्लस का नीचे बचेगा माइनस का। अब मेरे बच्चे ऐसी एक्सप्रेशन आपने क्लास 11th में बड़ी बार देखी होगी कि इसको आप एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टैन में डायरेक्ट लिख सकते हो। वो बनता कैसे मैं वही बता देता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन दिख रही है ना आपको मॉड के अंदर, कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, इसको कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस एक्स बाई टू से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये 1 हो जाएगा, साइन के नीचे कॉस आएगा ये टैन हो जाएगा, इस कॉस के नीचे आएगा ये 1 हो जाएगा, ये माइनस है, और इस साइन के नीचे आएगा फिर ये टैन हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आपकी टैन में आ गई, 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन। अब इसके बाद फिर हम इसको एक फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ बनता कैसे। ये जो 1 दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग में जो 1 दिख रहा है, इसको आप लिखो टैन पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका टैन एक्स बाई टू, इस 1 को ऐसे रखना है, टैन एक्स बाई टू इसके साथ इंटू 1 तो हो ही रहा है, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, जो 1 इंटू हो रहा है तो उसकी जगह मैं लिख दिया टैन पाई बाई 4, 1 ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आते समझ। तो ये मैंने क्या बना दिया, आपके पास एक फॉर्मूला जो आपका बड़ा फेवरेट है टैन ए प्लस बी का, बताइए क्या होता है वो, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बना दिया। देखो अब बताइए ए कौन है पाई बाई 4, बी कौन है एक्स बाई टू, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ टैन ए प्लस बी, ए कौन है पाई बाई 4, बी कौन है एक्स बाई टू। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर दिस। बच्चे ये सेक के 2 रिजल्ट हो गए, एक रिजल्ट और बना सकते हैं। ये जो टैन लिखा है ना, बस इसको आप कॉट लिख दो और एंगल में साइन का चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर कहीं पर टैन थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो ना कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, इस रिजल्ट की हेल्प से अभी जो आपने रिजल्ट बनाया लॉग ऑफ टैन पाई बाई 4, ठीक है, प्लस एक्स बाई टू, ये जो आपने रिजल्ट बनाया इसको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ टैन को कॉट लिखना है। लिखा कॉट, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये थीटा है पूरा, ये थीटा है पूरा। जब आप लिखोगे सिंप्लीफाई करोगे यही रिजल्ट रहेगा, बस बीच में एक्स बाई माइनस आ जाएगा, दैट्स ऑल, ये याद रखना। आते समझ। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 रिजल्ट ये हो गए और एक रिजल्ट जिससे ये दोनों बनाए लॉग ऑफ सेक प्लस टैन। तो ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द 3 रिजल्ट फॉर व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक। छोटा सा क्वेश्चन है, सेक का इंटीग्रेशन, रिजल्ट देख लो 3 बन रहे हैं इसके। जब टैन और कॉड में लिख रहे हो, लॉग ऑफ टैन कॉड में लिख रहे हो, तो यहां पर एक्स बाई टू है, पाई बाई 4 पाई बाई 4। जब आप सेक और टैन में लिख रहे हो तो एंगल एक्स है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने इस सेक का इंटीग्रेशन किया, 3 रिजल्ट बनाए, सिमिलर 3 रिजल्ट आप कोसेक के भी बना सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक वो करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, जैसे हमने खुद से डेरिवेटिव बनाया न्यूमिनेटर में और नीचे फंक्शन क्रिएट किया, इस फॉर्म में हम इसको लेके आए, सेम आपको इधर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोसेक माइनस कॉट के साथ इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और इसी फैक्टर के साथ डिवाइड करना, दैट्स ऑल। ये बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई। अब सिर्फ आपने यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगानी है।
कोसेक माइनस कॉट, इसको आप टी ले सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक? सर इट इज माइनस कोसेक इनटू कॉट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट? माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, इट इज कोसेक स्क्वायर, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यू कैन सी कोसेक एक्स इज कॉमन, कोसेक कॉमन, ये वाला मैं टर्म पहले लिख रहा हूँ कोसेक, ये माइनस कोसेक बाहर चला गया कॉट, डी एक्स को इधर ले आओ डी टी। अब मेरे को बताओ क्या बना पूरा न्यूमिनेटर? ये पूरा, यस सर, ये पूरा न्यूमिनेटर देखो ये बन चुका है। तो ये क्या हो गया? डी टी, तो डिवाइड में टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज लॉग टी, ठीक है, लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी को यू कैन नाउ रिप्लेस, जो कि करना ही पड़ेगा, कोसेक माइनस कॉट। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। अब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसके रिजल्ट कुछ और भी हम बना सकते हैं। जैसे कोसेक को आई एम राइटिंग 1/sin, कॉट को आई एम राइटिंग cos/sin प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, साइन आ गया इनका एलसीएम, ऊपर आ गया 1 - cos। अब मेरे को ये बताओ, क्या आपने 1 - cos का फॉर्मूला कभी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, cos 2a से ये डिराइव किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली ये यूज में भी आता है। तो 1 - cos को यू कैन राइट 2 टाइम sin square x/2, एंड sin x को यू हैव टू राइट डाउन 2 टाइम sin x/2 cos x/2 प्लस सी। कैंसिल वैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो, क्या बन रहा है देखो, 2 से 2 कर गया, ये सब कैंसिल हो गया, sin बाई cos, tan आ गया, तो इट इज log ऑफ tan x/2 प्लस सी, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट, tan में x/2 एंगल है उसका। अब अगर आप इस tan को यहां पे cot लिखना चाहते हैं तो बताइए क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? यहां पर आपको माइनस लिखना है बाहर, ठीक है। एंगल में भी आप π/2 कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं आता, उसको आप छोड़ दें, सिर्फ आपको यहां पे माइनस लिखना है, इस tan को आपको cot लिखना है। तो दीज आर द 3 रिजल्ट, 2 आपके सामने है और एक हमने आपको बताया, इट इज कोसेक माइनस cot x, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। तो 3 ये रिजल्ट आ गए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? कोसेक, दैट्स ऑल। तो ये 4 इंटीग्रेशन रखो, 13 पहले, 4 ये हो गए, टोटल हो गए 17 फॉर्मूले। अब आने वाले लेक्चर्स में और फॉर्मूले आप सीखते जाओगे, इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते जाओगे। बट मैं आपको अभी तक यही सजेशन दूंगा कि आप एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.3 इनको परफेक्ट करो, आगे मत दौड़ो, भागो मत, पहले ये परफेक्ट करो। जो चीजें मैं अभी सिखा रहा हूं इनके नोट्स बनाओ, टाइमली जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं बस उनको देखते हुए आगे बढ़ो। ये अभी परफेक्ट हुआ नहीं, इनके फॉर्मूले याद हुए नहीं, आगे बढ़ते जाओगे तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो पहले आपने यही 3 एक्सरसाइज परफेक्ट करनी है, 17 फॉर्मूले को याद करना है, बार बार अप्लाई करना है इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतने ही बचे, बाय बाय, टेक केयर।